और पंचायत समितियों का परिसीमन और पुनर्गठन किया जा रहा है। इस पुनर्गठन में प्रशासन द्वारा जो सूची जारी की गई है, उसे ऐसा लगता है कि ये सूची बीजेपी के बड़े नेताओं के प्रभाव में आकर आनंद फानन में नियमों के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध ये सूची प्रस्तावित की गई है। हमने पूरी तरह इनका अध्ययन किया है और अध्ययन करने के पश्चात मैं ये जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि प्रशासन कानून को एकदम से अलग रखते हुए फर्जी तरीके से जो है आंकड़े प्रस्तुत कर ये जो परिसीमन किया जा रहा है, ना इसमें जनता की भावनाओं को ध्यान में रखा गया, ना इसमें जो है दूरी का ध्यान रखा गया। किसी प्रकार से जो है जनता के हित में ये परिसीमन नहीं हो रहा। आम आदमी इसमें प्रभावित हो रहा है, आम वर्ग प्रभावित हो रहा है, किसान प्रभावित हो रहा है, नौजवान प्रभावित हो रहा है, तारानगर का विकास प्रभावित हो रहा है। और मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि तारानगर के गरीब लोग वो जो है इससे परेशान होंगे, उनको नुकसान होगा। हमारे तारानगर के जो व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग आज बड़ा चिंतित है। उनको मालूम है कि परिसीमन होने से तारानगर शहर कमजोर होगा, तारानगर कमजोर होगा। तारानगर को 2 टुकड़ों में बांट देंगे। 2 टुकड़ों में बंटने से तारानगर की जो एकता और अखंडता है, तारानगर की जो आपस में भाईचारा है, मेल मिलाप है, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं आप सबको कि नगर पालिका की हम बात करते हैं तो नगर पालिका के अंदर 2011 की जनगणना के हिसाब से यहां ब्लॉकों का गठन हुआ है और परिवार की अनुसूची तैयार की गई। और अब जो सूची इन्होंने प्रस्तावित की है, इसमें इसकी पूर्णतया अवहेलना की है, एकदम से कानून को अलग थलग करके की है। तो ये फर्जी झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर जो काल्पनिक वार्ड बनाए हैं अपने नेताओं को, चाहते नेताओं को जिताने के लिए, जनता के साथ में धोखा कर रहे हैं, ये गलत बात है। बीजेपी के बड़े नेता बदले की भावना से काम कर रहे हैं, अपनी हार नहीं बचा पा रहे हैं और जनता से जो बदला ले रहे हैं और कह रहे खुलेआम कि हम बिखेर देंगे तारानगर को। और ग्राम पंचायतों को बिखेर दिया, वार्डों को बिखेर दिया, पंचायत समिति को बिखेर दिया। आप मुझे बताइए, मैं कहना चाहता हूं ये कि अलाइला जो हमारी ग्राम पंचायत है, अलाइला जो है उसको तारानगर से तोड़ करके भालेरी में लगाया गया है। कितनी दूरी है? 0 किलोमीटर की दूरी है। तारानगर का पंचायत समिति भी अलाइला पंचायत में बनी हुई है और उसको 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। 35 से भी ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ये कहां का न्याय है? नेठवा ग्राम पंचायत है, उसके टुकड़े कर दिए, उसको 5 गांव में 5 को बिखेर दिया, फिर किसी पंचायत में लगा दिया, किसी पंचायत में लगा दिया। ये एक व्यक्ति को जिताने के लिए ये जो है जनता के साथ में जो है पूर्णतः बेईमानी कर रहे हैं और जनता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरे अधिकारियों से कहना चाहता हूं, आप विद्वान हैं, आप कानून के जानकार हैं, जनता के प्रति जवाबदेह है कि आपने जनता के भलाई के लिए, तारानगर के विकास के लिए काम किया है, आप काम कर रहे हैं। लेकिन हमें आशंका है, आपने जो प्रस्तावित की है जो सूची, आशंका हमारे को है कि आप बीजेपी के नेताओं के दबाव में आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये शासन, ये सरकारें आती जाती रहती है और आपकी जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी अलग तरीके की है। आप कानून को, नियमों को, सबको, जनता की भावनाओं को
कि नजरअंदाज करके यदि आप परिसीमन पुनर्गठन करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं नम्रतापूर्वक, मैं कहना चाहता हूं कि हम ये किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। हम किसी भी हद तक जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे और जनता के साथ होने वाले अन्याय को हम किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके लिए हमें कल तारानगर के अंदर 9 बजे हम जो है उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे जो सभी साथी लोग उसमें उपस्थित रहेंगे और उनको बताएंगे एसडीएम को कि आपने यदि कानून के विरुद्ध, जन भावनाओं के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध यदि आपने कार्रवाई की तो हम लोग आंदोलन के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, मेरे शहर के लोगों से, मेरे तारानगर के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से, कि मैंने तारानगर को आगे उठाने के लिए, तारानगर को सुंदर बनाने के लिए, तारानगर को विकसित करने के लिए मैंने किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। मैंने भाईचारा कायम रखा, मैंने तारानगर की एकता को कायम रखा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि इसमें 2 विचारधाराएं पैदा हुई है। एक विचारधारा तोड़ने वाली है और एक विचारधारा जोड़ने वाली है। साथियों, तोड़ने वाली विचारधारा के प्रभाव में नहीं आए। आप उनका विरोध करें, जम के विरोध करें, और आपका ये विधायक, चुनाव विधायक आपकी पीठ के पीछे खड़ा है, मुझे जान भी देनी पड़ेगी तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन नियमों के और कानूनों के अंतर्गत परिसीमन को पुनर्गठन करेंगे और जनता की भावना का ध्यान में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।